मॉर्निंग नीबू। कौन आया? आंटी आई नीबू की। नीबू खुश, गेट खोलने के लिए खुद गया और गेट खोल भी लिया है ना नीबू। पापा कहाँ गए नीबू? कब गए ऑफिस? मुझे उठ के बोल रहा है सुबह, अगर पहले चला गया था, ये लेट उठा। पापा हम कहाँ गए? मैंने कहा ऑफिस। तो कह रहा कल तो रात तो आए थे कल रात तो आए थे, फिर कहाँ चले गए? बेटा ऑफिस रोज जाना पड़ता है। आपको पता है हमारे घर में गेस्ट आया हुआ है और उस गेस्ट को आप में से कई लोग अच्छे से पहचानते हैं जो मेरे व्लॉग्स को रेगुलर फॉलो करते हैं, और बहुत लोग उसके बारे में मुझसे पूछते भी रहते हैं। काफी खुश होने वाले हैं आप उसको देख करके। मिलवाऊं गेस्ट से? मिलवाऊं? चलिए। ये है वो मेहमान जो वापस से आ गई हैं। सोचिए, अभी मैंने आपसे पिछले व्लॉग की बात किया था कि क्या हुआ था पिछली बार उन एक्स के साथ में, और ये फिर आकर के बैठ गए। इस बार इनको ना इनफैक्ट बेटर मेरे वजह से थोड़ा सा माहौल मिला है, क्योंकि ये जो आप ग्रीन ग्रीन प्लांट देख रहे हो ना, इसको मैंने यहीं पे रख दिया। ये आर्टिफिशियल प्लांट है और इसको मैंने थोड़ा सा सीधा करके रखा था, तो इसने क्या किया है, उससे प्रॉपर अम्ब्रेला क्रिएट कर लिया है। मुझे लग रहा है आ तो गई है, पूरा प्रोसेस जो है इस बार कंप्लीट करे, बीच में फिर से ना चली जाए। पिछली बार पता नहीं क्या हुआ था। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, शोना क्या आपने अंडे को टच कर लिया था? अगर ह्यूमंस अंडों को टच कर लेते हैं तो चिड़िया छोड़ देती है। टच करने का सवाल ही नहीं होता है। मैं तो उस पौधे में पानी भी नहीं डाल रही थी। याद है मैंने एक ब्लॉग में शेयर किया था कि अगर मैं पानी डालने के ट्राई करूं तब तो वो इतना डर जाएगी, इतना घबरा जाएगी कि कहीं खुद का ही अंडा ना तोड़ ले। तो पानी भी बेचारे उस पौधे को नहीं मिल रहा था कई टाइम जब से वो वहां पे बैठी हुई थी। वो तो लकीली वो पौधा ऐसा है कि वो पानी के बिना भी सरवाइव कर लेता है, और जो बारिश आती है उसी से थोड़ा बहुत उसका काम चल जाता है। और देखिए ना, वो जो शेड मैंने क्रिएट किया हुआ है, मतलब रख दिया था प्लांट, उसको और अच्छे से करके उसने शेड बना लिया है। वो कितना अच्छा हो गया। अब धूप से बारिश से वो प्रोटेक्टेड रहेगी। तो कहते हैं ना कि भगवान जो है आपकी व्यवस्था कर देता है। पिछली बार किसी रीजन से उसका काम नहीं हो पाया था, तो इस बार उसने कैसा मैनिफेस्ट किया कि भगवान ने पहले से ही उसके लिए ग्राउंड वर्क रेडी रखा था कि और बेटर प्रोटेक्टेड रहे उसका अंडा, और इस बार प्रोसेस पूरा हो। तो भगवान सच में दूसरी बार में हेल्प करते हैं। कहते हैं ना, पहली बार आप झेल लेते हो, फिर प्रार्थना करते हो, फिर आपकी मदद होती है। कहीं ना कहीं मुझे वो देखने के लिए इस बार इसकी लाइफ में दिख रहा है। जस्ट अभी नीवू गया नीचे खेलने के लिए दीदी के साथ में, और दीदी का 10 मिनट में फोन आया। एक तो ना नीचे जाता है नीवू, उसके बाद अगर दीदी मुझे फोन करती है और मैं वो नंबर देखती हूँ स्क्रीन पे ना, दीदी का नाम देखती हूँ, तो मेरी ना धक धक होना शुरू हो जाता है कि क्या कुछ नीचे हो तो नहीं गया। मतलब बैक ऑफ माइंड में ये चलने लगता है, क्या नीवू गिर गया, क्या उसको चोट लग गया, क्या हो गया, दीदी क्यों फोन कर रही है। इतना मुझे पैल्पिटेशन हो जाता है ना, माय गॉड। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे ऐसा क्या क्या थॉट आने लग जाता है उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, जब तक मैं ये फोन उठाती हूँ कि क्यों फोन कर रही है, क्यों फोन कर रही है। और कई बार वही कुछ चाहिए रहता है, कुछ बात होता है तो फोन करती है। तो अभी जो फोन की वही मुझे धक धक हुआ कि जस्ट अभी गया है, 6-7 मिनट ही हुए हैं। मैं सोच ही रही थी कि जाती हूँ नहाने के लिए। अच्छा, वो नहाने गई नहीं थी, वरना ये फोन नहीं उठा पाती। तो फोन आया कि दीदी नींबू का ना हाथ में एक छोटा सा ना ये हो गया था, दाना सा था कुछ, तो उसको नोचते नोचते उसने नोच दिया। अब उसमें से हल्का सा ब्लड निकला है, तो उसको पेन हो रहा है। तो दीदी कुछ दवाई है तो आके लगा दीजिए ना, वो कह रहा है दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा रो नहीं रहा है ना? कि नहीं रो नहीं रहा है, पर बोल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ, ऑइंटमेंट लेके लगा देती हूँ। ये कैलो सॉफ्ट करके लोशन आता है, तो बच्चों को खुजली हो, रैशेस हो, उसके लिए अच्छा रहता है। तो मैं नीव को यही लगाती हूँ, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था बहुत पहले। मौसम अच्छा है, हल्की हल्की धूप है और फिर भी हवा अच्छी चल रही है और बादल भी हैं, तो शायद में दोपहर तक या शाम तक में हल्की हल्की बारिश भी होगी। हमारी सोसाइटी में सारा पेड़ पौधा इतने अच्छे से मेंटेन रहता है ना, इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है गार्डनर भैया को। वो बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। अभी देखिए वहाँ पे एक गाड़ी दिख रही है आपको, वो व्हील वाली जो काट है, तो उसमें देखिए सारे जो एक्स्ट्रा पत्ते हैं, जो भी ब्रांचेस है, जो भी इसको चॉप करना है, कट करना है, ट्रिम करना है, वो कर करके वो उसमें रखते हैं। देखिए ये सीढ़ी है ना, इसमें चढ़ चढ़ के वो ऊपर का कटिंग चॉपिंग करके सबको मेंटेन रखते हैं। ये देखिए, तो ये सिर्फ उनकी वजह से ही है कि इतने अच्छे से हमारा सोसाइटी का सब कुछ मेंटेन्ड। और देखिए फूल कितने अच्छे आते हैं। यहाँ पे देखिए कितना मस्त है ये अड़हुल का फूल, हिबिस्कस। क्या हो रहा है? कीड़ा नहीं दिख रहा? कीड़ा मिल बटरफ्लाई तो मुझे अभी दिखा। अच्छी बात है ना, सोसाइटी हमारा क्लीन है नीवू, कॉकरोच कीड़ा नहीं है। तो पहले ये बताओ कहाँ खुजली किया, दिखाओ मुझे। कहाँ पे खुजली हुआ है? यहाँ नहीं हुआ। कहाँ हुआ है? हाँ ये लगा दीजिए दीदी। चलिए नीव तो अपना खेलता रहेगा, मैं आ गई ऊपर। जाना है मुझे शार लेने के लिए, पर उससे पहले सोचा कि जो मुझे डिस्कस करना है आज के व्लॉग में वो कर ही लेती हूँ पहले। आपको पता होगा पिछले व्लॉग में मैं गई थी मॉडल फ्लैट, आपको दिखाया था 4 BHK का।
बहुत सुंदर मॉडल फ्लैट था। मुझे और अंगद को तो बेहद पसंद आया ही, आप लोग को भी बहुत पसंद आया, किसी को भी पसंद आएगा जो भी उसे देखेगा। उसी व्लॉग में मैंने अंगद को ये बोला भी था वहीं पे कि यार ये इतना सुंदर देख लिया, क्या अब हमें कोई और घर पसंद आएगा भी? और वो मैंने एक लाइट नोट पे बोला था। एक्चुअली मैं वैसे नहीं सोचती हूँ, मैं सोचती कुछ और हूँ, और मैं सोचती क्या हूँ वो आपके साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ। और ये डिस्कशन का श्रेय जाता है मेरी एक सब्सक्राइबर को, जिन्होंने मुझे मेल लिखा उस दिन और कहा कि शोना हम लोग भी घर देख रहे हैं बैंगलोर में, हम लोग भी अलग अलग मॉडल फ्लैट जाते हैं, पर हमारा जो बजट है ना हम उतने तक में ही जाते हैं, हम कभी भी ना बहुत हाई बजट वाले घर को देखने जाते ही नहीं है। और उसका रीजन एग्जैक्टली वही है जो आपने व्लॉग में बोला कि अगर हम वो सब देख लेंगे तो फिर क्या जो एक्चुअल हम लेने वाले हैं, जो हमारे बजट में आएगा, वो क्या हमें फिर पसंद कभी आएगा भी? हम हमेशा कंपैरिजन ही करते रह जाएंगे। तो शोना आपकी क्या माइंडसेट है? आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करोगे कि यार कुछ और लेते हैं, ये तो मेरे बजट में नहीं है, फिर भी आपने देख तो लिया। तो इसके बारे में आप डिस्कस करिएगा व्लॉग में। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा टॉपिक लिया ना, एक्चुअली डिस्कशन करना बनता है, मेरा रह गया था इस बारे में आपसे बात करना। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ये बात बिल्कुल सच है कि वो घर इतना अच्छा है कि वो देखने के बाद तो किसी को भी लगे यार ड्रीम होम तो ऐसा ही होना चाहिए, इसके नीचे तो कुछ पसंद ही नहीं आएगा। पर मैं ऐसे नहीं सोचती हूँ। मैं ऐसे सोचती हूँ कि जितना ज्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे, चाहे वो बजट में है, बजट से बाहर है, जो भी अवेलेबल है इस धरती पे भगवान ने, इस यूनिवर्स में जो अवेलेबल किया है देखने लायक, मतलब हमारे लिए बैंगलोर में, इसके लिए मैं मुंबई नहीं चली जाऊंगी, अहमदाबाद नहीं चली जाऊंगी, पर बैंगलोर में ही उसको देखना जरूर चाहिए। देखने से ना घबराना नहीं चाहिए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि क्या करेंगे यार अब तो कुछ पसंद ही नहीं आएगा इसके नीचे का। वो लाइट नोट पे मैंने बोला, पर एक्चुअली वो सच नहीं है। पर एक्चुअल सच ये है कि जितना ज्यादा आप अच्छी चीजों को देखोगे, उतना ज्यादा आप अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे, उतना ज्यादा आपको ये क्लैरिटी आएगी कि क्या क्या चीजें हैं जो एक्चुअली आपको चाहिए। फिर वो कैसे आपके बजट में आएगा, कैसे आपको मिलेगा, ये सोचना आपका काम नहीं है। वो आप ना यूनिवर्स को, भाग्य को सोचने दीजिए। आपका काम ये बस देखना है कि आपको क्या चाहिए। बहुत लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है कि अगर ग्रुप में एक हैप्पी कपल है, ठीक है, ग्रुप है फ्रेंड्स का, उसमें पता है कि एक कपल ऐसा है जो बहुत हैप्पी है, आपस में ही लगा रहता है, इनकी तो इतनी बनती है, इनके इतने पिक्चर्स हम इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखते हैं, बड़ा लवी डवी रहते हैं। तो कुछ कपल या कुछ एक ऐसा पर्सन होगा उस ग्रुप में जिसकी मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, तो वो सोचेगा यार इस कपल के साथ ना हैंग आउट नहीं करते हैं, चलो इनके साथ हैंग आउट करते हैं ना तो अपनी लाइफ और खराब लगती है। होता है ऐसा कि नहीं होता? मुझे बताइए। ये बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट है ह्यूमन का। तो हम क्या सोचते हैं यार इनके साथ में नहीं जाएंगे यार, इनको देख के ना, क्योंकि हमें उनको देख के क्या होता है, अपनी लाइफ की हो जाती है रियलाइजेशन की व्हाट वी डोंट हैव, और हमें और खालीपन और बुरा लगता है। तो क्यों अपने आप को बुरा फील करवाना? इससे अच्छा है भाई इस कपल को अवॉइड करो। जबकि एक्चुअली क्या होना चाहिए टेक लाइफ में कि इस कपल के साथ मैं और हैंग आउट करूं, इसकी एनर्जी को मैं और इम्बाइब करने की कोशिश करूं, इनके जो ऑरा है उसके इर्द गिर्द रहने की हम और कोशिश करें, इनसे सीखने की कोशिश करें कि क्या डिफरेंट ये करते हैं, ताकि हम भी ऐसे हो पाए, हमारा भी मैरिड लाइफ जो है वो इनकी तरह हो पाए। तो ये हुआ ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आप समय बिताओगे उनके साथ तो ही तो अट्रैक्ट कर पाओगे। अट्रैक्ट करने का मतलब ये थोड़ी है कि हम उसकी लाइफ से कुछ छीन लेंगे। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, हम अपनी लाइफ में भी वो चीज लेकर आएंगे, तो और हैंग आउट करना चाहिए। पर नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, उससे दूर हो जाते हैं। और जो वैसे वाले कपल हैं, हमें पता है जिनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, हमको उनके साथ में हैंग आउट करने में बड़ा सेफ महसूस होता है, क्योंकि हमको पता है अरे इसकी लाइफ भी गड़बड़ है, अरे इसकी भी गड़बड़ है, चलो गड़बड़ लोगों का एक झुंड बनाते हैं और सब मिलकर फिर बिचिंग करेंगे या सब मिलकर के एक दूसरे की लाइफ की बुराई करेंगे। बड़ा अच्छा, बहुत कंफर्टेबल जोन लगता है वो, ताकि हमें अपने अंदर झांकना ना पड़े, इंट्रोस्पेक्ट ना करना पड़े, हमें ना फील हो कि कुछ गड़बड़ है हमारे लाइफ में, हम कंफर्टेबल जोन में रह जाते हैं। पर जब तक आप अनकंफर्टेबल जोन में नहीं जाओगे तब तक आपकी लाइफ में किसी भी तरह की तरक्की नहीं हो सकती है। तो कुछ भी अट्रैक्ट करने के लिए हमें वैसे माहौल में जाना चाहिए। ये डरना नहीं चाहिए कि फिर एट द एंड ये मिलेगा नहीं तो कैसा लगेगा। तो माइंडसेट को ना बड़ा क्लियर रखना पड़ता है कि मैं इस माहौल में जा रही हूं, ऐसी प्रॉपर्टीज देख रही हूं जो इतनी लग्जरियस है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ अट्रैक्ट करना चाहती हूं। पर अगर ये नहीं अट्रैक्ट हो पाया तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि फिर जो मिलेगा उसमें भी मैं खुश हूं। ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है ये क्लैरिटी आपके अंदर है, ये एक्सेप्टेंस आपके अंदर है, तो दुनिया में किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करने से आप नहीं डरोगे। तो सिमिलरली मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है कि मैं 10 करोड़ का अपार्टमेंट देख रही हूँ, 6 करोड़ का देख रही हूँ, मेरा बजट तो इतना है, सब कुछ में मैं अच्छा देख लूंगी, फिर जो मुझे मिलेगा यार वो पसंद नहीं आएगा। नहीं, इनफैक्ट मैं ये मानती हूँ दावे के साथ कि जो चीजें मुझे पसंद आएगी उन अपार्टमेंट्स में, सबका सब तो पसंद नहीं है, किसी का कुछ पसंद आएगा, किसी का कुछ पसंद आएगा, किसी का सब कुछ ही पसंद आएगा। वो चीजें ना मैं अट्रैक्ट जरूर करूंगी। और कितना अच्छा निमित्त मुझे मिला है, जब मैं ये बात कर रही हूँ तो ऊपर से प्लेन जा रहा है दहाड़ते हुए,
अब आप बोलोगे सोना ये निमित्त क्या होता है, तो जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, ज्योतिष जानते हैं, उनको निमित्त भी पता होगा। बड़ा अच्छा निमित्त मुझे दिया यूनिवर्स ने। तो दहाड़ता हुआ प्लेन गुजरा। तो मैं ये मानती हूँ कि मुझे जो पसंद आएगा ना वो सब कुछ कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा, और वो भी मेरे बजट में। थोड़ा ऊपर नीचे तो करना पड़ता है, आई एम फ्लेक्सिबल फॉर दैट। कोई भी सेंसिबल इंसान को फ्लेक्सिबल आज के मार्केट में रहना ही पड़ेगा, बजट में तो क्या ही आना है। पर ठीक है, वो बजट भी मेरा मैनेज हो जाएगा जब समय आएगा, और मुझे मिल भी जाएगा। और इसी उत्साह से, इसी होप से, इसी क्यूरियोसिटी से मैं और अंगद देखते रहते हैं। और सिर्फ जाकर के मॉडल फ्लैट देख रहे हैं ऐसा नहीं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं हम लोग, यूट्यूब में बड़े बड़े होम टूर देखते रहते हैं, लोगों का इंटीरियर कैसा है, इंडिया का ही नहीं बाहर का भी देखते रहते हैं, जस्ट टू गेट द वाइब कि लोगों ने घर कैसा सजाया है, अच्छा ऐसा लेआउट अच्छा लगता होगा, ऐसा किचन अच्छा लगता होगा। डर के थोड़ी जीना है यार, ये सोच लो इतना देख लो, मिलेगा नहीं तो बुरा लगेगा। क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा, और जो मिलेगा फिर वही पसंद आ जाएगा। आज मुझे मेरा ये 2 BHK है, तो 2 BHK ही ना है ना, 2 ही BHK, पर मुझे कितना सुकून देता है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आता है। मैं तो होटल से भी लौट के आती हूँ तो मैं बोलती हूँ क्या सुकून आ रहा है यार, क्या मस्त घर है। आपकी नजर में नहीं होगा, पर मेरी नजर ही वैसी है कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो मेरी नजर तो वैसी हो ही जाएगी कि मेरा घर मुझे अच्छा लगे। पर जब तक घर मिला नहीं है तब तक डर के सहम की क्यों लिस्ट को छोटा करे, क्यों सोचे कि मेरी औकात इतनी है तो घर इतना ही मिलेगा। भाई सोचो, ड्रीम, सपने देखने का थोड़ी ना पैसा है यार, सपने देखने का भी पैसा है क्या, टैक्स है क्या उसके ऊपर, उससे तो मत डरो यार। जाओ, फील करो, उस एनर्जी को फील करो, उस माहौल को फील करो। सोचती हूँ मैं, वाया जो यहाँ पे रहेगा उसकी सुबह ऐसी होगी, वो चाय ऐसे पी रहा होगा बैल्कनी में यार, वो इस बेडरूम में उठेगा सो करके, वो वॉक इन में जाएगा, कपड़े निकालेगा, वाह यार क्या मस्त वो बंदा जिएगा। तो इससे मुझे इतनी अच्छी एनर्जी आती है कि हो सकता है मैं अट्रैक्ट कर लूँ, तो समय बताएगा ना। और देखिए ना, ये चीज अभी हुई नहीं है, फिर भी मैं यूट्यूब में आके बोल रही हूँ। कल हो के ऑफकोर्स मेरा घर तो आप देखोगे ही, मैं जो भी लूंगी है ना, तो ये तो ऑन रिकॉर्ड रह जाएगा। तो अगर तब वो घर वैसा नहीं हो पाया और लगे कि यार सोना ने देखा तो क्या किया और लिया कितना मीडियोकर, तो कमेंट करिएगा आप भी। तो मैं भी सोचूंगी यार क्या कमी हो गई इस बार मेरे से कि मैं ये अट्रैक्ट नहीं कर पाई, कहाँ ब्लॉकेज आ गया था मुझे, कहाँ ये मेंटल ब्लॉकेज था। कमी करूंगी मैं तभी कमी दिखेगी मेरी जिंदगी में। अगर कमी मेरी यहाँ नहीं है, अगर कमी मेरी यहाँ नहीं है, तो नहीं लाइफ में कमी आनी चाहिए। किसी के लाइफ में कोई भी स्कैरसिटी आप देख रहे हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम देख रहे हो, वो प्रॉब्लम पहले उसने यहाँ पे बनाई है सबकॉन्शियसली, कुछ ना कुछ तरीके से हुआ है जो कि इसकी रियलिटी है। मैं इस पे बहुत बिलीव करती हूँ। खैर इसमें कुंडली भी बहुत एक लेयर जुड़ जाता है कि फिर जो कुंडली में लिखा है वैसा ही सोचोगे, ताकि वैसा ही सोचोगे तो वैसा रियलिटी होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे लूप है, मैं उस पर नहीं पढ़ती हूँ, पर शॉर्टकट तरीके से जो समझा सकती हूँ मैं आपको। तो नहीं, मेरा जवाब है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि भैया एक से एक घर देखूं, इससे पहले डिसीजन लूं, क्यों ना देखूं। पर हाँ, अब जैसे मुझे विला नहीं लेना है, ठीक है, तो अब देख रहे हो मैं विला देखने नहीं जा रही हूँ। जो लेना ही नहीं है वो देख के मैं क्या ही अट्रैक्ट कर लूंगी, तो उस गली फिर मैं जाती ही नहीं हूँ। जो मुझे लेना है उस दायरे में जो भी हो सकता है मैं देखती हूँ। लिस्ट में मेरी आ जाता है, अच्छा ये भी होगा अंगद तो क्या मस्त लगेगा यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, चलो लिस्ट में लिख लेते हैं कि क्या पता ये भी हो जाए। तो लाइफ को इस तरह से देखिए। कोई हैप्पी मैरिड कपल आपको दिखता है, प्लीज हैंग आउट विद देम, देखो, ऑब्जर्व करो, उनकी ऑरा में रहो। कोई अच्छा अमीर एक स्टेबल बंदा है आपकी फैमिली में, ग्रुप में, प्लीज उसको हेट मत करो, चाहे लोग कितनी भी कहानियां उसके बारे में बताए। 10 चीजें उसने बुरी करी है, 5 चीजें सही करी है यार, वो 5 सीखो, हैंग आउट करो, मिलो उनसे, बातें करो, एक पॉजिटिव ऑरा उनकी लाइफ में लाओ। कोई सक्सेसफुल है, आपको लगता है कि मस्त काम करता है, गूगल पे जॉब लग गई यार, तो उससे कुड़ना, अरे गूगल में कैसी जॉब लगी है हमें पता है, रेफरल से लगी है, अरे ये आदमी तो इतना बेकार था। लोग ऐसे बोलते हैं, कॉलेज में तो इतना खराब था ये आदमी, इतना ये था, अरे ये तो पॉलिटिक्स से बढ़ा है। कोई पॉलिटिक्स से कहीं नहीं बढ़ता भाई, एट द एंड कुछ ना कुछ उसके अंदर होता है। तो क्यों ना उससे सीखा जाए, मिला जाए, पूछा जाए, है ना। एक कम्युनिटी तो ऐसे ही बनती है यार। तो मेरा तो आउटलुक लाइफ को लेकर के ऐसे है, तो आई एम नॉट अफ्रेड, मुझे अच्छा लगता है। और भगवान की दया रही और मेरी सद्बुद्धि अगर काम करी, मैंने सही फ्रीक्वेंसी पे सही चीजें सोची, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलेगा। जो आप भी देखोगे, आई एम ऑल्सो वेटिंग, यू आर ऑल्सो वेटिंग, डेफिनेटली चलेगा पता। और उस दिन समझ में आएगा कि हाँ यार, पावर ऑफ थॉट तो काम करती है। क्योंकि मैं इतना मैं क्यों बोल सकती हूँ डंके की चोट पे, क्योंकि पहले मैंने किया है और वो हुआ है ना। आपको क्या लगता है, आज जो मेरे आसपास ये घर देख रहे हो, ये घर सीधा फिजिकल वर्ल्ड में बना क्या? नहीं, ये एक एक चीज इस घर की पहले मैंने यहां बनाई थी, फिर वो रियलिटी में आई। कभी इस पे बात करूंगी। तो आई होप आपको इससे कुछ एक समझ में आया होगा कि लाइफ को कैसे देखना है। मेरा ये हमेशा मकसद रहता है कि मैं अपने व्लॉग के थ्रू कुछ ऐसा बता पाऊं जो एक्चुअली मेरे लाइफ में वर्कआउट कर रहा है, और क्या पता आपके लाइफ में कर जाए एंड कुछ मैजिक हो जाए। कौन है? कौन? हेलो नीवू, हैंडशेक। ओहो, कुछ लाए हो मेरे लिए? नहीं, कुछ वो हाथ में क्या है? पत्थर।
पत्थर पत्थर को बोलता है पत्थर। नाई नाई के लिए क्या लेना है? कीड़ा सब लेना है। आज सारे कीड़ों का नाई नाई का टाइम है भाई। बारी बारी नींबू अपने एनिमल्स को, कभी कीड़े को, कभी बर्ड को, सबको बारी बारी नहाने का टाइम आता है। देखिए आज कीड़ों का टाइम आया है। चलिए खाना पीना डन, नींबू का नहाना डन। नींबू खाना नीचे से खा के आता है, फिर नहाता है, फिर जो नीव की नैनी है वो खाना खाने जाती है। जब तक वो खाना खाती है तब तक मैं और नीव खूब खेलते हैं। उसके बाद फिर दीदी खा लेती है, फिर दीदी और नीव खेलते हैं। तो मुझे दोपहर का टाइम मिल जाता है। इस टाइम पे मैं टीवी पे कुछ वॉच कर लेती हूँ, सीरीज या मूवी, या तो कुछ मैं पढ़ लेती हूँ या जर्नलिंग करती हूँ, जो जिस तरह का जब भी मूड है। सोती नहीं हूँ, नींद नहीं आता मुझे जनरली। तो आजकल जो बुक पढ़ रही हूँ वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये एक बहुत ही रिनाउंड बुक है, मतलब वर्ल्ड बेस्ट सेलर रह चुका है। ये बहुत ही अच्छा बुक है, मतलब काफी लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ नया नहीं है। पर मुझे पढ़ना था, मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं रिसेंटली अभी मैंने ये मंगवाया, ये पढ़ रही हूँ। तो बुक पढ़ने का फिर से मैंने शेयर किया था ना, फिर से स्टार्ट कर दिया है हैबिट। कुछ टाइम के लिए ब्रेक हो गया था मदरहुड जर्नी में, पर अब फिर से रिवाइव किया उस चीज को। तो फिर से अलग अलग बुक जो है पढ़ती रहती हूँ। आपको मेरे बेड साइड पे भी पहले मतलब ये बुक्स नहीं दिखते होंगे, अब आपको यहाँ पे हमेशा पिछले कुछ, मुझे लगता है कितना 2-3 महीनों से आपको यहाँ पे बहुत सारे बुक्स मुझे दिखते ही होंगे। कुछ मैं जर्नलिंग कर रही हूँ कि मेरे अंदर भी नई नई चीजें भी जो फिर से आई है, मैनिफेस्टेशन करना है। जैसे घर ले रही हूँ मान लीजिए, तो आप सबको पता है, बाकी बातें छोड़िए, नहीं भी पता हो, पर ये तो एटलीस्ट पता ही है। तो उसके लिए मैनिफेस्ट करने के लिए जर्नलिंग करना होगा। उसके लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो प्लान आउट करनी होती है, बजट वजट कैसे क्या, उसके लिए ये वाला डायरी है। उसके बाद में मैनिफेस्टेशन से जुड़े हुए आपको बुक्स भी यहाँ दिखेंगे ही, जो कि मैंने पढ़े हुए हैं, इसको रिवाइज कर रही हूँ। मतलब है ना, बुक्स आप पढ़ चुके होते हो, फिर से पढ़ते हो तो आपके अंदर में एक चीज आ जाती है कि हाँ यार ऐसे वैसे वैसे। तो आपको कुछ मैनिफेस्टेशन से जुड़े हुए बुक्स भी मेरे बेड साइड पे दिखेंगे। ये सब क्योंकि मैं कुछ एक्टिवली ट्राई कर रही हूँ मैनिफेस्ट करने का, तो ये सब जो है वो थोड़ा बहुत करना रहता है, अच्छा रहता है। बट उसके साथ साथ उस टॉपिक के अलावा भी और भी है टॉपिक जिसको पढ़ना चाहिए। तो उसमें से ये बुक है जो कि, बट बताइएगा आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है, पर है ये बड़ा अच्छा बुक। तो जो बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके चैप्टर नंबर 7 पे मैं हूँ, जिसका टाइटल है फ्रीडम। तो ये कहता है कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पे। और इसमें एक लाइन है जो कि मैं बहुत अग्री करती हूँ, जिससे कि आप भी करते हो कि नहीं बताइएगा, कि यूजिंग योर मनी टू बाय टाइम एंड ऑप्शंस हैज अ लाइफस्टाइल बेनिफिट फ्यू लग्जरी गुड्स कैन कम्पीट विथ। तो क्या आप भी इस चीज से अग्री करते हो, मुझे बताइए। मैं तो बहुत अग्री करती हूँ। गुड इवनिंग। शाम के बजे 5:15। नींबू तो नीचे खेल रहा है, अंगद अभी भी ट्रैफिक में फंसा हुआ है। इतना बुरा ट्रैफिक है, इतना बुरा ट्रैफिक है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ। देखिए मेरे कॉफी टेबल पे आपको ये मैगजीन दिख रहा है। आप सोच रहे होंगे वाह सोना मैगजीन वैगजीन रखने लगे हो आप। पता ये मैगजीन नहीं है, ये दिख रही है ना बिल्कुल मैगजीन जैसी, ये ब्रोशर है। तो जो प्रोजेक्ट देखने गई थी ना, वही जिसका जिक्र किया इस वीडियो में, वो 4 BHK जो इतना पसंद आया था, ये उसका ब्रोशर है। देखिए ब्रोशर इन लोगों ने बिल्कुल मैगजीन की तरह करवाया है। यही है वो बिल्डिंग जो बननी है, मैंने कहा था ना वो मतलब 15th फ्लोर तक ही है, बहुत ज़्यादा हाई राइज नहीं है। ये उसका क्लब हाउस है, ये बिल्डिंग है। तो बेसिकली देखिए ऐसा दिखता है, ये देखिए दिखेगा ऐसा वो बिल्डिंग, ये क्लब हाउस डबल हाइटेड एंड ऑल। और ये रहा वो फ्लैट, याद आ रहा है आपको, देखने गई थी सेम, वो एक्चुअली साइट का ही फोटो लगाया है इन लोगों ने, वो वाला फ्लैट है। तो ऐसा है ये ब्रोशर। ये देखिए एंट्रेंस ऐसा ग्रैंड सा होने वाला है, आप देख रहे हो कितना अच्छा है। तो मैंने कहा इसको ना सेंटर टेबल पे ही रहने देते हैं, इसको यहीं पे रखते हैं तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये लगता ही नहीं है। देखिए ये लग रहा है कि ब्रोशर है बिल्डर का। आप लोगों में से कुछ लोग सोचेंगे लगता है शोना ने वहीं पे प्रॉपर्टी बुक कर ली है। तारीफ भी इतना कर रही है, टूर भी दिखाया, उसके बारे में और भी चर्चा करी, और तो और कॉफी टेबल पे उसका ब्रोशर भी रख लिया है मैगजीन की तरह। पक्का न्यूज आने वाला है, वहीं पे बुक किया है। क्या आप सोच रहे हो क्या ऐसा? बताइएगा मुझे पॉज करके, क्या आप सोच रहे हो? अगर आप सोच रहे हो तो मैं बता दूं, नहीं, वहां पे हमने बुक नहीं किया। वहां पे 3 BHK 4.5 करोड़ तक का आता, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। पर बहुत चीजें ऐसी भी हैं, पैसे वाले मैटर को साइड भी करते हैं, तो और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें चाहिए थी जो वहां नहीं है, तो नहीं हमने बुक नहीं किया। मैं तारीफ डेफिनेटली कर रही हूँ, डेफिनेटली उसका ब्रोशर को रखा है वहां पे, अच्छा लग रहा है मुझे, पर वहां पे बुक नहीं किया। जब मैं बुक कहीं करूंगी मैं आपको बताऊंगी, ये आप निश्चिंत रहिए। आज का जो नजारा है देख लीजिए, यहाँ पे एक नहीं दो आपको दिख रही होंगी बर्ड्स, क्योंकि मुझे लगता है ये दोनों कपल है। फाइनली मुझे पता चल गया कि कौन है इसका मेल पार्टनर, है ना, लग रहा है ना मेल पार्टनर। लो समझ गया, ये शर्मा गया, ये तो मेरा वीडियो निकाल रही है। नींबू आ गया खेली करके। कौन? नींबू, बलून दिखा मुझे। ये तो बहुत सुंदर बलून है भाई नींबू का, तो बहुत अच्छा है। ये लो, ये लो, चाहिए? लो, चाहिए।
ये देखिए जो टी शर्ट पहना है नीबू ने, ये मीशो वाला ही टी शर्ट है। दिखाओ नीबू क्या बना हुआ है। पंडा। पंडा। क्या पापा का? नहीं पापा अभी नहीं आए, पापा ट्रैफिक में फंस गए नीबू, थोड़ा टाइम लगेगा। Spending the night in Dixon, 60 odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man. हाँ देखो, यस तो बारिश चालू हो गई है, शाम ढल गई है, अंकल अभी तक नहीं आया, जो कि ट्रैफिक और भी ज़्यादा बुरा हो चुका होगा आई एम श्योर बारिश की वजह से। पर इतना सुंदर लग रहा है नहीं, वो देखो पानी अंदर तक आ रहा है ना। क्या आया तुम्हारे पास पानी? देखो ऐसे हाथ करो, आ रहा है ना। एक्चुअली यहाँ तक भी पानी आ रहा है तुमको आया? मैं भी करता हूँ। ट्राई करो, यहाँ रखो हाथ। वाह आया ना। ये देखिए आपको आवाज़ से पता चलेगा कि कितनी बारिश शुरू हो गई है, बहुत दिन बाद इतनी अच्छी बारिश हो रही है। देखिए तो मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ मशरूम की सब्जी, और यहाँ पे नीबू और पापा देखने के लिए आए हैं मम्मा क्या बना रही है। नीबू ये क्या है, कुछ आइडिया है? ये मशरूम है और यहाँ पे इसको फ्राई करके बनाऊंगी। सिंपल सी सब्जी होती है, फटाफट में बन जाती है। कब डालूंगी? हाँ कब डालूंगी? मशरूम डालूंगी जब फ्राई हो जाएगा ना अनियन, फिर जिंजर गार्लिक फ्राई हो जाएगा, फिर टमाटर फ्राई हो जाएगा, फिर लास्ट में मशरूम पड़ेगा नीबू। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे फुला हुआ था। हाँ, जो फुटा हुआ पचका था। हुआ था। फटा हुआ था। हाँ, सारा वाइट यहाँ आ गया। सारा वाइट यहाँ पे आ अब गया। फुला हो गया। अब सारा वाइट यहाँ से बाकी यहाँ आ गया। ओह अच्छा। बोल रहा व्हाइट बलून ट्रांसपेरेंट कैसे हो गया? सारा व्हाइट यहाँ पे आ गया। अच्छा सही बात है नीबू, सारा व्हाइट कहाँ चला गया? आ गया बताओ, यहाँ पे आ गया भाग के। बोल रहा आजकल रोज बलून फुलवा के नीचे लेके जाता है, फ्रेंड्स को शेयर करता है, बलून से वाह, खेलता वाह। है ना नीबू? एक गोल्डन एक छोटी बच्ची को दे दिया। एक गोल्डन छोटी बच्ची को दे क्या दिया। नाम था बच्ची का? नाम नहीं पूछा? ओए, नहीं पूछा भाई, नहीं पूछा। कैसे करता है ऐसे? नहीं पूछा। स्टाइल जो है ना नीबू का, ना नहीं बोलेगा। कैसे बोलता है नीबू? कैसे? वो 10 वाला फोटो कहाँ से लिए थे? कौन सा वाला? 10 वाला फोटो। गोवा से, गोवा गए थे। तुम गए हो गोवा? ना। नहीं गए हो? गोवा नहीं गए हो? अच्छा ठीक है, जाएंगे हम। गोवा गया हूँ। नहीं गए हो। पापा कोई पूछ रहा है, गोवा गया हूँ। तुम नहीं गए हो। चलिए अनियन अपना फ्राई हो रहा है। अरे थोड़ा जल भी गया इन लोग से बात करने में। चलिए कोई नहीं, टेस्ट अच्छा ही आ जाएगा, अभी टाइम है इसको फ्राई करने में। चलिए प्याज फ्राई हो गया, अब इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आप एक्चुअल जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाते हो, मतलब फ्रेश, तो ऑफकोर्स टेस्ट बेटर आएगा। पर ये है शॉर्टकट। निकल जा, ये ख़त्म हो गया क्या? बस इतना भी काफ़ी है, क्योंकि झटपट वाली रेसिपी है ना, तो चल जाता है काम। अब डाल दिया इसमें हल्दी और नमक। इसमें डाल दिया है एक टमाटर, और इसको फिर से अच्छे से हमें सौटे करना है जब तक कि टमाटर वगैरह सब कुछ अच्छे से गल ना जाए। इसमें मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। अब इसमें मैंने मशरूम ऐड कर दिया है। मशरूम थोड़ा पानी भी छोड़ेगा और थोड़ा इसको गलने में भी टाइम लगेगा, तो ढक करके मैं इसको पकाऊंगी। अच्छे से मशरूम जो है ये फ्राई हो गया है, तो अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ऑलमोस्ट जो है ये मशरूम अच्छे से पक चुका है, पानी भी डाल दिया था वो भी खौल चुका। तो मैंने इसमें मलाई डाल दिया। आप क्रीम भी डाल सकते हैं, अमूल क्रीम वगैरह, पर मैंने जो घर की मलाई होती है वो इसमें डाल दिया है। मशरूम विथ क्रीम ना बहुत टेस्टी लगता है।
अब देखिए कैसा टेक्सचर इसका चेंज हो जाएगा। चलिए डिनर तो बन गया है, अभी जा रही हूँ नीवू को सुलाने के लिए। अंगद की एक्चुअली मीटिंग है तो अंगद जाएगा मीटिंग अटेंड करने के लिए। मैं नीव को सुलाऊंगी, तो रोटी नहीं बनाया है, सब्जी बना के रख लिया है। नीव को सुला देती हूँ, फिर आऊंगी, फिर रोटी बनाऊंगी, फिर हम लोग खाएंगे। एनीवेज चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और शोना के ब्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।